आपका योद्धा युद्ध के लिए तैयार है। आज मैं शैतान पर विजय का दावा करता हूँ, परमेश्वर के सारे हथियार पहनकर जो कि आपने मुझे दिए हैं। सत्य, धार्मिकता, शांति, विश्वास, उद्धार और आत्मा की तलवार। विश्वास से आपके योद्धा ने परमेश्वर के सारे हथियार पहन लिए हैं। मैं तैयार हूं कि इस दिन मैं आत्मिक विजय में चलूं। जब राजा दाऊद ने परमेश्वर से कहा कि उसके जीवन के पापों को प्रकट कर, तो उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मेरा मन या मेरा प्राण नहीं पर मेरा हृदय। बाइबल पवित्रता और धार्मिकता को दिल के साथ जोड़ती है। अधर्म से रक्षा करने के लिए जब किसी हथियार को पहचानने की बात आती है, तो पौलुस ने उस हथियार को चुना जो सिपाही के दिल की रक्षा करता है, धार्मिकता की झिलम। आज के संदेश का यही तो शीर्षक है। ये चौथा भाग है हमारी सीरीज स्पिरिचुअल वॉरफेयर का। इसमें जुड़ने के नियम। आज हम सीखेंगे कि क्यों मसीह की धार्मिकता हमारे हृदय के लिए एकमात्र सुरक्षा है, और कैसे मसीह में होना वह ऐसे पापों की परीक्षा से बचने का हथियार होता है जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे आज के इस एडिशन दिशा परिवर्तन में। हम इफिसियों की पत्री के अनुसार युद्ध के लिए तैयार होते हैं। हम परमेश्वर के सारे हथियार पहन लेते हैं। आज हमें बस यही सवाल पूछना है कि क्या मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं जो मुझे इस युद्ध में जाने के लिए तैयार करती है। वो ये है कि क्या मैंने धार्मिकता की झिलम पहनी है। मुझे ये कहानी बतानी होगी। कई साल पहले जब मैंने सेवकाई शुरू की, मुझे प्रचार के बारे में कुछ पता नहीं था, पर मैं सीखना चाहता था, क्योंकि मैंने 7 परिवार के साथ चर्च शुरू किया था और मैं जानता था अगर लोगों को यीशु के लिए न जीते तो उस चर्च में हमेशा 7 परिवार ही होंगे। मेरे जीवन का लक्ष्य ये नहीं था कि हमेशा के लिए केवल 7 परिवार का पास्टर बने रहूं। तो मैं चाहता था वो चर्च बढ़े। मैं वहाँ पर था, बाइबल कॉलेज का ग्रेजुएट था, सेमिनरी से ग्रेजुएट किया। मैंने व्यक्तिगत रूप में किसी को मसीह के पास नहीं लाया, मुझे पता नहीं था इसे कैसे करे। और उसी समय जेम्स कैनेडी ने अपने इवेंजलिज्म के तरीके को लिखा, सुसमाचार प्रचार का तरीका। मैंने अद्भुत तरीके से इसे सीखा है। इसे मैंने टेप पर सुना, फिर टेप में जो भी कहा गया उसे लिखकर मैंने रखा और दाना पर उपयोग किया। यह ऐसा क्योंकि कई बार ये खो गई और उद्धार पाई है। मैं चाहता था ये गड़बड़ी में न रहें। लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा जिम कैनेडी की ये नोट्स मैंने पाए, और ये किताब लिखे जाने के पहले हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि विश्वासी लोग अपना विश्वास दूसरों को क्यों नहीं बताते, क्यों गवाही नहीं देते। और डॉक्टर कैनेडी ने कहा कि इसका उत्तर तो कुछ इस तरह से आएगा और इसी क्रम में आएगा। नंबर 1, मैं इसलिए गवाही नहीं देता हूँ क्योंकि मैं डरता हूँ। नंबर 2, मैं नहीं सोचता कि मैं तैयार हूँ, मुझे कभी नहीं सिखाया गया। और नंबर 3, मैं उद्धार न पाए हुए लोगों को नहीं जानता ताकि उनके साथ में मैं किसी तरह जुड़ूं। उन्होंने सोचा ये 3 मुख्य कारण होंगे। उन्होंने कहा 5 टॉप में इनमें से कुछ भी नहीं था। ये देखकर मैं चकित हो गया। सच में उन्होंने कहा पहला कारण, और रोमांचित करने वाला पहला कारण, सारे सर्वे में बस यही तो था, मैं जिस तरह का जीवन जी रहा हूँ उसके कारण मैं गवाही नहीं देता हूँ। जिन लोगों ने इस अनजाने सवाल का जवाब दिया वो नहीं जानते थे कि धार्मिकता की झिलम पहनना क्यों महत्वपूर्ण होता है। धार्मिकता की झिलम तो हथियार का वो भाग है जो शरीर को ढांकता था गर्दन से जांघ तक। ये 2 भागों का बना होता था और ये सुरक्षा करता था सामने से और इन 2 तरफा से। जो भी योद्धा झिलम नहीं पहनता वो शत्रु के सामने पूरी तरह खुला होता और वो आसानी से मारा जा सकता था, क्योंकि उसके शरीर के अंग असुरक्षित रहते थे। अगर उसके सीने में तीर लग जाए तो उसका जीवन पूरी तरह से खत्म होगा। हमें ये बताया गया कि हमें धार्मिकता की झिलम पहननी है। ये तो एक आत्मिक रीति से दर्शाने वाला काम है जो हमें करना है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि दर्शाते हुए आप धार्मिकता की झिलम को पहन ले। इसमें 4 बातें होती हैं। नंबर 1, ये झिलम मसीह की धार्मिकता को दर्शाती है। बाइबल बताती है कि जब हम विश्वास में आते हैं तो तुरंत ही हमें मसीह की धार्मिकता दी जाती है। पौलुस कुरिन्थियों में इसके बारे में लिखता है, पहला कुरिन्थियों 1:30 में, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता
और पवित्रता और छुटकारा। इसका यही अर्थ होता है। ज़रा गौर से सुनिए। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए परमेश्वर के सिद्ध पुत्र के रूप में, वो क्रूस पर गए और मर गए। और जब वो क्रूस पर लटके थे तो उस समय दो मुख्य चीज़ें हुई थी। ये सबसे बड़ी लेन देन है जो अब तक के मनुष्य के इतिहास में हुई थी। देखिए, जिस पल प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गए, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वो हमारे लिए पाप बन गए। वचन यही कहता है, हम सब के पाप, हम सब लोग जो अभी जीवित हैं, जो पहले थे और जो आने वाले हैं, हम सब के पाप तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिए गए जब वो क्रूस पर लटके थे और उसने अपनी मृत्यु के द्वारा उसका दाम चुकाया। पर दूसरी बात, बाइबल कहती है जब हम अनंत जीवन के लिए उस पर अपना भरोसा रखते हैं तो वो केवल हमारे पाप क्षमा नहीं करते, लेकिन उसके साथ अपनी धार्मिकता हमें देते हैं और हम तो यीशु मसीह में पूरी तरह धर्मी हो जाते हैं। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी लेन देन है। मैं कभी नहीं समझ पाया कि लोग इससे दूर क्यों फिर जाते हैं। ये तो हमें मिलने वाला सबसे महान ऐसा अवसर है कि आप पाप से पीछा छुड़ाए और उसकी जगह पर मसीह की धार्मिकता को पाए। मतलब इसे क्यों नहीं करना चाहेंगे। अब ये कोई अनजान बात नहीं कि यीशु के उद्धार के काम को कुछ शिक्षक इस तरह से क्रूस की मृत्यु तक ही सीमित रखते हैं। हाँ, यीशु का दुख उठाना तो निश्चय ही सुसमाचार के संदेश में मुख्य केंद्र है। यीशु की मृत्यु नहीं होती तो हमारे लिए कोई उद्धार उपलब्ध नहीं होता। उसने हमारे अपराधों का दंड चुकाया है। लेकिन जो भी जरूरी है ये तो केवल उसका आधा भाग है। उसने हमारे लिए जो किया ये उसका नकारात्मक पहलू है। इसका सकारात्मक पहलू हमें मसीह की धार्मिकता देने का जो काम है, ताकि अब हम परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते हैं उस धार्मिकता के वस्त्र में। दूसरे शब्दों में, उसकी सिद्ध सक्रिय आज्ञाकारिता उद्धार के लिए बहुत ही जरूरी थी। उसने हमें अपनी धार्मिकता दी है। यही तो हुआ और इसीलिए पौलुस इन शब्दों में लिख सका, और मैं उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर से धार्मिकता। और ये तो इस बात से बिल्कुल अलग नहीं है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए और आपको मसीह यीशु की धार्मिकता दी गई है। आपको मसीह की धार्मिकता के वस्त्र पहनाए गए हैं। जब शैतान पिता के सामने मुझ पर दोष लगाता है तो मुझे चिंता नहीं करनी है। मतलब जब पिता मुझे देखते हैं तो वो मसीह और उसकी धार्मिकता को देखते हैं, और इसे ही तो जगह की धार्मिकता कहते हैं। मतलब ये धार्मिकता परमेश्वर के साथ मेरी हमेशा है, चाहे मेरे जीवन में जो भी हो। यीशु ने जो क्रूस पर किया उसके द्वारा परमेश्वर मुझे देखते हैं। वो जानते हैं उसकी मृत्यु से मेरे पाप क्षमा हुए हैं, और वो जानते हैं कि वो धार्मिकता जो यीशु मसीह ने सिद्ध आज्ञाकारिता के द्वारा पाई है वो मेरे जीवन में दी गई है। अब मेरे जीवन की पुस्तक पर यीशु का वो कवर लगा है। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन ये तो मेरे लिए बहुत ही अद्भुत सच्चाई है। तो धार्मिकता की झिलम का अर्थ है कि मैं मसीह की धार्मिकता से ढाका गया हूँ। ये तो सुरक्षा का पहला स्तर होता है। ये झिलम मसीह की धार्मिकता को दर्शाती है, लेकिन ये झिलम तो मसीह विश्वासी की धार्मिकता को भी दर्शाती है। एक बार किसी ने ये पूछा, शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छी परिभाषा क्या होगी? देखिए, शुद्धिकरण तो ऐसा शब्द है जिसे आप गांव की कलीसिया में बढ़ते हुए गवाही के रूप में सुनते थे। एक बहन खड़ी हुई, उसने अपनी गवाही दी, परमेश्वर का धन्यवाद, मैंने उद्धार पाया, मैं शुद्ध की गई, और कुछ ऐसा कहती है जो समझ में नहीं आता। अच्छा सुनाई देता है लेकिन समझ में नहीं आता क्या कहा। शुद्धिकरण तो ऐसी क्रिया है जिसमें हम पवित्रता में बढ़ते हैं, यही इसका अर्थ है। ये पवित्र शब्द आता है, मतलब और पवित्र होते जाना। ये मसीह में बढ़ना है। खैर, शुद्धिकरण के बारे में ये सबसे उत्तम परिभाषा मैंने सुनी है, और वो ये है। शुद्धिकरण, देखिए अभी मुझे गौर से सुनिए, ये तो वही काम करना है जिस ओहदे पर अभी आप हैं। समझ गए? आप किस स्थान पर हैं? आप मसीह में धार्मिकता हैं। अब बाइबल कहती है कि जैसे कि हम इस पृथ्वी पर चलते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसे जिए कि हम जो है उसी के अनुसार चले। वो चाहते हैं कि हम धार्मिकता में चलते जाएं। वो चाहते हैं कि हम धार्मिकता का जीवन जिएं। बहुत से विश्वासियों की ये समस्या है कि वो अपने स्थान के हथियार पहने हैं, लेकिन व्यवहारिक हथियार पहनना नहीं चाहते हैं। ये हथियार केवल मसीह की धार्मिकता को ही नहीं दर्शाते हैं, लेकिन ये मसीह विश्वासी की धार्मिकता को भी दर्शाते हैं। यानी हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं, और ये भी सच्चाई है कि मसीह ने अपनी धार्मिकता हमें दी है। हम परमेश्वर के सामने ऐसे ही हैं।
अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि प्रतिदिन हम जो हैं वैसे ही जीते जाएं। किसी ने कहा अगर हम मसीह में धर्मी हैं उस जगह, तो वो हम में धर्मी हो यहाँ नीचे भी। ये बात सच है ना? वो चाहते हैं कि हम ऐसा जिए कि हम मसीह में कौन है इसे जानते हुए जिए। और वचन हमें निरंतर निर्देश देते हैं कि हम धार्मिकता का काम करें और धार्मिकता में रहें। देखिए, अगर हमें केवल यही चाहिए, यानी स्थान की धार्मिकता, ताकि हम युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार रह सकें, तो फिर परमेश्वर के वचन में कोई निर्देश ही नहीं होते कि हम लोग धार्मिकता में जिए या धार्मिकता के पीछे चले। चलिए मैं आपको 2-3 वचन बताता हूं जो समझने में मदद करें कि ये कितना महत्वपूर्ण है। इसी से परमेश्वर की संतान, पहला यूहन्ना 3:10, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं है। प्रकाशित वाक्य 22:11, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। पहला तिमोथियुस 6:11, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धार्मिकता का पीछा कर। थॉमस वर्टन ने लिखा था, शत्रु अगर हमारे दिल के दरवाजे के करीब नहीं है तो उस पर आसानी से जय पाई जा सकती है, पर फाटक पर पहली बार खटखटाते ही उसे भगा दें। दूसरे शब्दों में हमें हमेशा तैयार रहना है ताकि हम यीशु मसीह ने उद्धार के समय हमें जो अपनी धार्मिकता दी, हम केवल उसे ही न समझे, लेकिन देखिए उसी परमेश्वर ने हमें बुलाया है जिसने ये बात निश्चित की है कि हम धार्मिकता का जीवन जिए और हम धर्मी व्यक्ति हो जाएं। बाइबल सिखाती है कि हमें धार्मिकता को पहन लेना है। अगर आपकी बाइबल अभी भी खुली है तो इफिसियों 6 से अभी इफिसियों 4 में चलिए, और बाइबल हमें बताती है कि हमें धार्मिकता पहन लेना है। इफिसियों अध्याय 4 वचन 24 कहता है कि नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। प्रकाशित वाक्य में हमें बताया गया कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे, गौर से सुनिए, मुझे पता नहीं आप जानते हैं या नहीं, लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमें धार्मिकता के वस्त्र दिए जाएंगे, मलमल के वस्त्र जो हमारी धार्मिकता को दर्शाते हैं। और किसी ने ऐसी सलाह दी कि अगर सारे विश्वासी खुद को सही न कर लें तो स्वर्ग में मानो वो असभ्य रीति से खुले रह जाएंगे। देखिए, ये तो बिल्कुल संतुलन है कि सबसे पहले कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, हमें धर्मी बनाने के लिए, और दूसरी बात, उसने हमारे लिए जो कुछ किया उसकी रोशनी में अब हमसे क्या करवाना चाहता है, बस यही कि हम धर्मी लोगों जैसे जिएं। और यही तो धार्मिकता की झीलम का भाग है जिसे बाइबल बताती है कि हमें पहनना है। शायद आप सोचे कि इसका उस युद्ध से क्या संबंध है। चलिए मैं बताता हूँ। धार्मिकता के जीवन के बिना शत्रु के सारे जो हमले हैं उसके विरुद्ध में विश्वासी के पास बचाव के लिए कुछ नहीं। शैतान संदेह करने लगाएगा कि आप सच में विश्वासी हैं। आप गवाही नहीं देंगे क्योंकि कहेंगे मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मसीह ने मेरे लिए क्या किया, जबकि मेरा जीवन उनसे बिल्कुल अलग नहीं है। तो मैं यही बता रहा हूं कि इस समय हम इसे कैसे कर सकते हैं। और ये तो गंभीर बात है जो पौलुस हमें सिखा रहा है, वो है कि हमें सच्चाई के लोग होना है। हमें परमेश्वर के व्यवहारिक सत्य पर विश्वास करना है। अब वो हमारे जीवन के बारे में बताता है मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर क्या किया है, हमारे पापों को क्षमा किया और अपनी धार्मिकता हमें दी है। और हमें ये बात समझना है कि हमारे स्थान की धार्मिकता के साथ जो हमें परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बनाती है, वो चाहता है कि हम जो हैं हम उसके प्रकाश में जिए। वो चाहते हैं कि हम जो असल में हैं वही हम अपने व्यवहार में करते जाएं। ये झीलम मसीह की धार्मिकता को दर्शाती है और ये विश्वासी की धार्मिकता को दर्शाती है। तीसरी बात, झीलम निरंतर धार्मिकता को भी दर्शाती है। देखिए, इफिसियों के वचन में ये कहता है धार्मिकता की झिलम पहनकर। यहाँ पर शब्दों में दिलचस्प ऐसा बदलाव है, यानी धार्मिकता की झिलम पहनकर। इसका मतलब ये केवल एक बार की बात नहीं है। ये नहीं कि एक बार किया और ये हो गया। हम निरंतर धार्मिकता की झिलम पहनते रहते हैं। धार्मिकता एक दिन का ऐशो आराम नहीं है, लेकिन ये 7 दिनों की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि हफ्ते के पहले दिन धर्मी बनकर हम प्रार्थना करते हैं, या ऐसा जिसे हम हफ्ते के प्रतिदिन करते हैं अगर हमें इस युद्ध में बने रहना है तो। एक अच्छा प्रचारक होने के लिए जो बहुत ही ज़रूरी है वो ये बात है कि परमेश्वर ने मुझे जो शिक्षा और प्रचार की सेवकाई दी है उसमें अगर मुझे सामर्थ्य होना है तो मुझे खुद इसके अनुसार जीना होगा। लोग सत्य बताते हैं लेकिन उसके अंदर जीते नहीं। आज की यही बड़ी समस्या है। यदि मैं खड़े होकर आपको परमेश्वर के वचन में से सिखाते चले जाऊं जैसे इसका संबंध केवल आपसे है, मुझसे कोई लेन देन नहीं, तो मेरे शब्द बहरे कानों पर ही पड़ेंगे।
मुझे बुलाया गया कि मैं इस जीवन को जीऊं बाकी सभी के जैसे, और मुझसे और ज़्यादा की मांग की गई है। वचन कहता है शिक्षक न बनना, क्योंकि इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं इसे समझता हूँ। हमारे घर में हम मजाक से कहते हैं कि डॉन और मेरे बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं होता। अगर मैं सुबह घर से निकल रहा हूँ, अगर हम आपस में सहमत नहीं, वैसे तो ज़्यादा नहीं लेकिन शायद हो जाए, तो सबसे पहले मैं यही करता हूँ, ऑफिस में जाकर बैठकर अपनी बाइबल खोलता हूँ कि संदेश के लिए अध्ययन करूँ। शायद ऐसी कोई बात हो जिसके बारे में हम सहमत नहीं है, वो वहाँ वचन में है। मतलब देखिए, ये वहाँ पर है, उसे कैसे पता? यानी कई बार जब मैंने अपना फ़ोन उठाया, मुझे गलत मत समझिए, हमारा अच्छा संबंध है, आपस में लड़ते नहीं। मुझे याद नहीं कि पिछली बार कब असहमति हुई थी, लेकिन भूतकाल में कुछ हुई थी, और मुझे ऑफिस से फ़ोन करके उससे कहना पड़ा मुझे माफ़ करना। और मैं केवल इसलिए नहीं कहता कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैं ये नहीं कहूँगा तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं अध्ययन भी नहीं कर पाऊंगा, परमेश्वर की ओर से शांति नहीं मिलेगी, मुझे जो संदेश बताना है उसके लिए तैयारी नहीं कर पाऊंगा। कई तरह से ये तो चुनौतियों से भरा है, लेकिन कई तरह से ये बड़ी आशीष भी है, क्योंकि लेखे छोटे होते हैं। आप निश्चित करते हैं कि आप सच्चाई से ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, और मैं इसी के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मेरी मदद करें कि इतने सालों तक मैंने जो सिखाया, देखिए इतने सालों से मैं ये सब कुछ सिखा रहा हूं, और मैं अपने आप में कोई सिद्ध मनुष्य नहीं हूं। मैं आप ही लोगों के जैसे अभी भी काम करते जा रहा हूं। क्या आप समझ रहे हैं? मैं सक्रिय रूप में इसमें जुड़ना चाहता हूं, मैं इसमें काम करते रहना चाहता हूं, जो मैं पहले से अपने स्थान में हूं, और इसलिए प्रतिदिन मैं अपने जीवन में उन्नति देखता हूं। मैं प्रभु को अपने जीवन में कुछ करते देखता हूं, जिसका होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे जीवन में इतनी चुनौतियां आती हैं। झिलम निरंतर धार्मिकता के बारे में दर्शाती है। हर दिन प्रभु के लिए जीना है, सप्ताह के अंत की मसीहत नहीं, लेकिन पूरे हफ्ते की मसीहत, प्रति घंटे और प्रतिदिन की मसीहत। झिलम मसीह की धार्मिकता को दर्शाती है, ये विश्वासी के धार्मिकता को दर्शाती है, ये निरंतर धार्मिकता को दर्शाती है, और फिर अंत में जो कि छोटा नहीं है। धार्मिकता की झिलम नियंत्रित धार्मिकता को दर्शाती है। मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं, आप जरा सुनिए। मैं तुम्हारी निरंतर साथी हूं, मैं तुम्हारी सहायक या फिर सबसे भारी वजन हूं। मैं एक तो तुम्हें ऊपर उठाऊंगी या असफलता में गिरा दूंगी। मैं पूरी तरह से तुम्हारी आज्ञा पर हूं। शायद आधे काम तुम करो, लेकिन अच्छा होगा कि तुम मेरी ओर मुड़ो, ताकि मैं उसे जल्दी से और बहुत अच्छी तरह से पूरा करूं। मैं आसानी से मैनेज कर पाती हूँ, तुम इस बारे में निश्चित रहो। मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा काम पसंद है। कुछ पाठों के बाद मैं तुम्हारे लिए अपने आप कर लूँगी। मैं सभी महान लोगों की सेवक हूँ, और सारी असफलताओं के लिए जिम्मेदार हूँ। जो महान बने उन्हें मैंने महान बनाया है, जो असफल हुए उन्हें मैंने असफल किया है। मैं कोई मशीन नहीं, लेकिन हालांकि मैं मशीन के जैसे काम करती हूँ, साथ ही मनुष्य की बुद्धिमत्ता के साथ भी। तुम शायद मुझसे लाभ कमा लो या खुद को बर्बाद कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम मुझे लो, मुझे ट्रेन करो, तैयार करो, और मैं दुनिया को तुम्हारे कदमों में रख दूंगी। अगर मुझे हल्के में लिया तो मैं तुम्हें नाश कर सकती हूँ। मैं कौन हूँ? मैं तो आदत हूँ। मैं तो आदत हूँ। बाइबल कहती है कि हमें आदत बनाना है कि हम धार्मिकता में जीते चले जाएं, और अपने जीवन में इन सिद्धांतों को बढ़ाते चले जाएं। आदत के जैसे हम कौन हैं ये इसका भाग बन जाता है। हर परिस्थिति में बैठकर हमें सोचने की ज़रूरत नहीं कि अब मैं क्या करूं। शायद हो सकता है शुरू में ऐसा कर लें। देखिए, जब आप विश्वासी होते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप अपने मन के हार्ड ड्राइव में इन बातों को रखते जाते हैं, और धीरे धीरे वो आप जो है उसका भाग हो जाते हैं। आप जो हैं वो इसका भाग हो जाते हैं, और इसीलिए अपने जीवन में मसीह की धार्मिकता में निरंतर बने रहना है, उसमें नियंत्रित रहना है, और यही इसका व्यवहारिक उपयोग है। मैं कैसे धर्मी बन सकता हूँ? क्या मुझे और मेहनत करनी होगी? प्रेरित पौलुस ने भी इसके लिए कोशिश की थी। सुनिए वो क्या कहता है। उसने बड़ी मेहनत की, और फिर लिखता है, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता हूँ, परंतु जिससे घृणा आती है वही करता हूँ। जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। वो कोशिश करने के बाद ये रिपोर्ट कार्ड देता है। फिर कोई जीवन की गहरी बातों को देखने वाला वो आता है। आपको बस यही करना है कि इसे प्रभु के हाथ में छोड़ दें, और प्रभु ही इसे कर दें। ये कैसे काम करता है? इसका क्या मतलब है? बस मेरे साथ जो भी हो रहा है उसको देखते हुए मैं कैसे धर्मी बन सकता हूँ? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहेंगे आपको पवित्र आत्मा से भरना है, और ये बात तो बिल्कुल सही है। आप पाप से दूर रहें और आप परमेश्वर की आत्मा से भरे रहेंगे। हथियार का महत्व केवल ये नहीं कि ये तो एक हथियार है, लेकिन ये कहाँ पर
पहना गया है ये महत्वपूर्ण होता है। धार्मिकता की झिलम हमारे शरीर के व्यवहारिक अंगों के ऊपर होती है। खास करके ये सिपाही के दिल की रक्षा के लिए उसे दी जाती है। ये शत्रु के तीरों से उसके दिल की रक्षा के लिए दी जाती है। वो तीर पल भर में उसे मार सकते हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही कारण है कि क्यों हमारे पुलिस और दूसरे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, क्योंकि ये तो उन्हें बुलेट से बचा कर रखते हैं। वो खास जगह पर उस बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनते हैं कि दिल की रक्षा करें। जैसे सत्य का कमरबंद हम कमर में बांधते हैं ताकि सेवा में हमें मदद कर सकें, धार्मिकता की झीलम सीने पर पहनते हैं कि हमारी दिल की रक्षा हो। दिल भावनाओं की जगह है, ये तो आकर्षण की जगह होती है। हृदय तो हमारी भावनाओं की तस्वीर होता है। ये तो हम भीतर में असल में हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, लेकिन साथ ही आपके शारीरिक दिल के बारे में भी है। चलिए मैं बताऊं, जब आप क्रोधित होते हैं, मैं जानता हूं यहाँ कोई क्रोधित नहीं होता है, चलिए पल भर के लिए मान लेते हैं कि ऐसा होता है। जब आप क्रोधित होते हैं तो दिल से इतना खून संचारित होता है कि आपका चेहरा लाल हो जाता है। सच है ना? यहाँ कोई गुस्सा नहीं करता, उन्हें पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। और दूसरी बात यह है, जब आपको डर लगता है तो दिल कम रक्त संचार करता है, इसलिए चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। ये सच है ना? यानी आपका जो शारीरिक हृदय है वो किसी न किसी तरह से आपकी भावनाओं के साथ में जुड़ा है। ये मत कहिए कि आपका हृदय आपकी भावनाओं में जुड़ा नहीं है, वो जुड़ा है। अगर आप शादीशुदा है तो अपने पत्नी को स्वीट हेड नहीं कहते हैं, आप उसे स्वीट हार्ट ही कहते हैं ना। मतलब वो आपके लिए बहुत ही विशेष है, आप उसके लिए इच्छा रखते हैं। आप धार्मिकता की झीलम कैसे पहन सकते हैं? ये दिलचस्प विचार है कि इस हथियार में ये धार्मिकता कहाँ पर है। ये हमारे दिल से शुरू होती है ना। हमें फिर से यीशु से प्रेम में जुड़ जाना है। बेहतर जीवन जीने की कोशिश के बजाय बेहतर प्रेम करना सीखना होगा। हमें फिर से परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि ये संबंध ही तो हम पर अधिकार करेगा। जब आप प्रभु से प्रेम करना सीखेंगे, वचन, प्रार्थना और संगति द्वारा, आराधना और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने से, जब आप पवित्रता को बनाए रखते हैं, जब आप पवित्रता में रहते हैं और अपने दिल से परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू करेगा। प्रभु यीशु, मेरी मदद कीजिए कि मैं कभी ऐसा कुछ न करूं जिससे आप निराश हो जाएं या जिससे आप शोकित या दुखी हो। मैं जानता हूं मैंने ऐसा किया है, लेकिन मेरा दिल तो ऐसा है कि अभी मैं पहले से भी ज़्यादा समझ गया हूं। वो प्रेम जो परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया है, अपने पुत्र यीशु को दे दिया, और यीशु ने इतना दुख सहा ताकि मैं छुटकारा प्राप्त कर सकूं। और मैं उससे प्रेम करता हूं। मैं बिना शर्माए प्रभु यीशु से बहुत प्रेम करता हूं। क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं, इसलिए वो अधिकार करता है कि मैं क्या करता हूं और मैं क्या नहीं करता हूं। शायद मैं ऐसे कुछ काम करता हूं, हो सकता है कि उसमें मैं कमी में हूं, पर उससे प्यार करता हूं। और मैं उससे प्रेम इसीलिए करता हूं क्योंकि मैंने जाना कि उसने मुझसे कितना प्रेम किया है। मैं सोचता हूं धार्मिकता की झीलम इसी के लिए है कि ये हमारे दिल की रक्षा करें, ताकि हमारा दिल इस तरह से जख्मी ना हो कि हमारे लिए पूरा असंभव हो जाए कि हम पवित्रता का जीवन जिए जो हमारे प्रेम पर आधारित हो, स्वर्गीय पिता पर और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर। जब हम धार्मिकता की झीलम पहनते हैं तो हम अपने दिल से व्यवहार करते हैं। आपका हृदय कहाँ पर है? बहुत से आधुनिक विश्वासी यहीं पर युद्ध हार रहे हैं। संसार जो दे रहा है हम उसमें फंस जाते हैं, और अक्सर हमारा हृदय तो किसी और जगह पर होता है। और बाइबल कहती है कि जहाँ पर हमारा मन होगा, हमारा धन भी वहीं पर होगा। जहाँ आपका मन है वो आपकी प्राथमिकता निश्चित करेगा। जहाँ आपका मन है वो जीवन शैली निश्चित करेगा। कई बार बच्चे मेरे पास में आते हैं, खास करके जब मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था, और हम आपस में चर्चा करते थे किसी तरह के मनोरंजन के बारे में, और वो मुझसे पूछते थे कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मुझे इसकी अनुमति है। वो कह रहे थे परमेश्वर के साथ मुश्किल के बजाय मैं संसार के कितने करीब आ सकता हूँ। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या हम अपना आकर्षण नहीं छोड़ते हैं? अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उनसे दूर रहने की कोशिश नहीं करते, आप उनके बहुत ही करीब रहना चाहते हैं। यही तो प्रेम का स्वभाव है। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप वैसे जिएंगे जैसे परमेश्वर चाहते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं उससे जितना हो सके उतना दूर चले जाऊं। आप सीखेंगे कि कैसे आप उसके बहुत करीब आ सकते हैं। शायद आप ये सोचें कि अगर काश मैं इस तरह से जीऊं, और अगर मैं ये चुनौती ले लूं कि जिस स्थान में उसमें काम करूं और मैं परमेश्वर से मदद मांगूं,
मैं उससे ज़्यादा प्रेम करूं कि जैसे चाहे वैसे जीऊं। मैं नहीं सोचता कि ये सब बातें वहां पर बीच में आएंगी। दुर्भाग्यवश नैतिकतावादी कलीसिया ये सोचती हैं कि जब आप विश्वास में आते हैं तो सारे काम छोड़ देने होंगे। मैं शराब नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, डांस नहीं करता। लोग अपने बारे में बढ़ाई करके इस तरह से कहते हैं। ये ऐसे ही दिखता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी आप मसीह की धार्मिकता के पीछे चलने लगते हैं और आप यीशु से इतना प्रेम करने लगते हैं कि आप जानते हैं कि आपके जीवन में ऐसा कुछ है जो उसे पसंद नहीं, तो आप उन सारी चीज़ों से दूर होने लगते हैं। आप उन्हें नहीं चूकेंगे क्योंकि परमेश्वर उससे भी बेहतर चीज़ आपको देंगे। आप परमेश्वर को ऐसा कभी कुछ नहीं दे सकेंगे जिससे वो बेहतर न बना दें। आप जो देते हैं उसे वो लेते हैं और उसे बदलकर इतना अच्छा बनाते हैं कि इसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपको याद है एक लड़के ने अपना लंच दिया था। उसे ये देखने का आनंद मिला कि 15,000 लोगों ने भोजन किया और उसे बदले में 12 टोकरियां भोजन वस्तु मिली और वो वहां से चला। आप कहेंगे 15,000? जी हाँ, पुरुष गिने गए थे। अगर असली संख्या चाहिए तो पति, पत्नी और शायद उनका एक बच्चा होगा। 15,000 लोगों को भोजन मिला क्योंकि एक छोटे लड़के ने अपना लंच दे दिया था। एक व्यक्ति के पास कब्र थी और परमेश्वर ने उसे देने के लिए कहा और 3 दिनों के बाद वो उसे वापस मिली, पूरी तरह से सुगंधित की गई। और ये गवाही भी कि यीशु मसीह वहाँ पर 3 दिनों तक थे और फिर वो जी उठे। और फिर एक मनुष्य को अपने गधी का बच्चा देने के लिए कहा। क्या आपको याद है? मुझे पता नहीं क्या वो देना चाहता था या नहीं, क्योंकि वचन में बताया नहीं गया है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ जब तक वो गधी का बच्चा इस पृथ्वी पर था, वो पैलेस्टाइन में सबसे विख्यात हो गया था। आप कभी परमेश्वर का ऐसा कुछ नहीं दे सकते जो परमेश्वर आपको न लौटाएं, और आप प्रभु को बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते जब अपना जीवन उसे देते हैं। जब आप उससे कहते हैं कि आपको वो व्यक्ति बनाए जैसे वो चाहते हैं, और जब आप अपने आप को उस तरह के समर्पण में और अधीनता में दे देते हैं, तो आप धार्मिकता की झीलम पहनते हैं। अब आप युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं। अब आप सत्य पर विश्वास करते हैं और आपके दिल में सच्चाई है और आपके पास मसीह की धार्मिकता है। परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया है और आपके पास अपनी व्यवहारिक धार्मिकता है। प्रतिदिन आप सत्य में चलते हैं, सत्य में चलते हैं। आशा है कि आज के दिशा परिवर्तन के संदेश के द्वारा आप प्रोत्साहित हुए होंगे। शायद आप हमें देख रहे हैं और आप बाइबल और परमेश्वर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, या जानना चाहते हैं कि उसके साथ में कैसे व्यक्तिगत संबंध रख सकते हैं। ये संबंध आज ही शुरू हो सकता है अगर आप पापों से पश्चाताप करना चाहते हैं और यीशु के पास आए, उसे अपना उद्धारकर्ता प्रभु बनाकर। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि वो आपको नई सृष्टि बनाएंगे, कि आपको अपनी संतान के रूप में गोद लेंगे और आपके पूरे जीवन भर आपकी अगुवाई करेंगे। जैसे आप विश्वास का ये कदम उठाते हैं, मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आप लोकल चर्च के संपर्क में आइए या भरोसेमंद सेवकाई के पास आइए और आप दूसरों को बताएं, ताकि आपके विश्वास में आप बढ़ते चले जाएं। तो फिर तब तक प्रभु आशीष दे, और फिर अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।